इमेजिन कीजिए एक देश जो अचानक से हजारों किलोमीटर लंबी दीवारें यानी फेंसेस बनाना शुरू कर देता है। एक ऐसी दीवार जो एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से को दो टुकड़ों में बांट देती है। जब ऑस्ट्रेलिया ने यह करना शुरू किया तो पूरी दुनिया ने इसका मजाक उड़ाया। एक्सपर्ट्स ने कहा यह पागलपन है, नेचर के इलावा एक जंग है जिसमें इंसान कभी जीत नहीं सकता। इस पर इतना पैसा और मेहनत बर्बाद करने का क्या फायदा? लेकिन अचानक एक दशक बाद जब सच सामने आया तो मजाक उड़ाने वालों की बोलती बंद हो गई। एक ऐसी हईद सामने आई जिसने एनवायरनमेंट, आर्थिकता और इंसान जानवर के रिश्ते की पूरी कहानी ही बदल दी। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के उस अजीब गरीब फैसले की जिस पर दुनिया हंसी थी लेकिन जिसका अंजाम चौंका देने वाला था। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दुश्मन। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया को ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि उन्हें इतनी लंबी दीवारें खड़ी करनी पड़ी? उनका दुश्मन कोई दूसरा देश या आतंकवादी नहीं थे। उनके दुश्मन थे दो मासूम दिखने वाले जानवर। पहला दुश्मन था रैबिट यानी खरगोश। 1859 में शिकार के शौक के लिए सिर्फ 24 खरगोश इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया लाए गए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मौसम और माहौल उन्हें इतना पसंद आया कि उनकी आबादी रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में 24 खरगोश 60 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। ये खरगोश फसलों को तबाह कर रहे थे, जमीन को बंजर बना रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के लोकल जानवरों का खाना खा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक नेशनल डिजास्टर बन चुका था। दूसरा दुश्मन था डिंगो यानी एक तरह का जंगली कुत्ता। डिंगो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव जानवर हैं, लेकिन जब से वहां भेड़ पालन, शीप फार्मिंग शुरू हुआ, ये डिंगो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। ये डिंगो लाखों की तादाद में भेड़ों का शिकार कर रहे थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया की पूरी वूल इंडस्ट्री और आर्थिकता को भारी नुकसान हो रहा था। किसान परेशान थे और सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हजारों किलोमीटर लंबी दीवारों का निर्माण इस डबल अटैक से परेशान होकर ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक लेकिन कंट्रोवर्शियल कदम उठाया। उन्होंने दो विशाल दीवारों का निर्माण शुरू किया। पहली थी रैबिट प्रूफ फेंसेस। ये दीवार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई और इसकी लंबाई 3,256 किलोमीटर थी। इसका मकसद खरगोशों को देश के खेती बाड़ी वाले फर्टाइल इलाकों में घुसने से रोकना था। इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था। हजारों मजदूरों ने रेगिस्तान, पहाड़ और झाड़ियों के बीच हाथों से इस दीवार को खड़ा किया। इससे भी बड़ी और मशहूर दीवार थी डिंगो फेंसेस या डॉग फेंसेस। ये दुनिया की सबसे लंबी फेंसेस में से एक है, जिसकी लंबाई 5,614 किलोमीटर है। सोच कर देखिए, दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी से भी डबल। ये दीवार ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न हिस्से को, जहां सबसे ज्यादा भेड़ पालन होता है, देश के बाहरी हिस्सों से अलग करती है ताकि डिंगो उस तरफ न आ सकें। इस दीवार को मेंटेन करना आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पेट्रोल टीम्स रेगुलर इसकी निगरानी करती हैं और टूटी हुई जगहों को आकर ठीक करती हैं। जब दुनिया ने उड़ाया मजाक जब ये फेंसेस बन रही थीं, तो विदेशी मीडिया और कई एनवायरनमेंटल एक्सपर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया की बहुत आलोचना की। उनका कहना था कि आप नेचर को दीवारों से नहीं रोक सकते, ये पैसे की बर्बादी है। कई लोगों ने इसे द ग्रेट वॉल ऑन स्टुपिडिटी तक कह डाला। उनका तर्क था कि जानवर सुरंग खोद लेंगे, दीवार तोड़ देंगे या कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। उन्हें लगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो वो शुरू होने से पहले ही हार चुका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी जिद पर अड़ा रहा और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। भारत का कनेक्शन और हमारी अपनी दीवारें। अब यहां पर एक इंडियन पर्सपेक्टिव जोड़ना बहुत जरूरी है। जब हम ऑस्ट्रेलिया की कहानी सुनते हैं तो शायद हमें अजीब लगे, लेकिन सच तो यह है कि ऐसी ही लड़ाई हम भारत में भी रोज लड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ स्केल का है। हमारे देश में किसानों की फसलों को नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ फेंसिंग की जाती है। कहीं कहीं करंट वाली तार भी लगाई जाती है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास ऐसी दीवारें और खाइयां बनाई गई हैं ताकि गेंडे, राइनोस गांव में न घुस जाएं। कर्नाटक में हाथियों को खेत और इंसानी बस्तियों से दूर रखने के लिए एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस और सोलर फेंसिंग का इस्तेमाल होता है। तो इंसान और जानवर के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष पूरी दुनिया में है। ऑस्ट्रेलिया ने बस इस सॉल्यूशन को एक अनोखे और बहुत बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट किया। शायद हमें उनके इस एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखने को मिल सकता है कि कैसे बड़े पैमाने पर इस समस्या से निपटने की कोशिश की जा सकती है। एक दशक बाद का चौंका देने वाला सच। अब आते हैं उस शॉकिंग ट्रुथ पर जिसने सबको हैरान कर दिया। दशकों तक इन दीवारों को मेंटेन करने के बाद जब साइंटिस्ट्स ने इसके असर का अध्ययन किया तो उनके होश उड़ गए। पहला सच, आर्थिक जीत। डिंगो फेंस एक जबरदस्त सक्सेस साबित हुई। जिन इलाकों को इस दीवार ने प्रोटेक्ट किया, वहां भेड़ पालन उद्योग, शीप इंडस्ट्री फिर से फ्लोरिश करने लगा।
डिंगो अटैक्स लगभग जीरो हो गए। इस दीवार ने ऑस्ट्रेलिया की आर्थिकता को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा पहुंचाया। जिन लोगों ने इस पर खर्च हुए पैसे को बर्बादी कहा था, वो गलत साबित हुए। इस दीवार ने लाखों किसानों के घरों को बर्बाद होने से बचा लिया। दूसरा और सबसे शॉकिंग सच, अनजाने में हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। इस दीवार ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया को दो अलग अलग इकोसिस्टम्स में बांट दिया था। दीवार के एक तरफ जहां डिंगो थे, वहां उन्होंने कंगारू और एमू जैसे शाकाहारी जानवरों की आबादी को कंट्रोल में रखा। वहां का एनवायरनमेंट बैलेंस्ड था, घास और पौधे भी स्वस्थ थे। लेकिन दीवार के दूसरी तरफ जहां डिंगो नहीं पहुंच पाए, वहां कंगारू और दूसरे छोटे जानवरों की आबादी बेहिसाब बढ़ गई। उन्होंने इतनी ज्यादा घास और झाड़ियां चर लीं कि वहां की जमीन बंजर होने लगी। इसका मतलब यह हुआ कि डिंगो, जिन्हें किसान अपना दुश्मन समझते थे, वो असल में इकोसिस्टम के लिए एक जरूरी हिस्सा थे। वो टॉप प्रेडेटर होने के नाते पूरी फूड चेन को बैलेंस कर रहे थे। ये एक ऐसी खोज थी जिसने कंजर्वेशन की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। दीवार ने साबित किया कि जब इंसान नेचर में एक छोटा सा भी बदलाव करता है, तो उसके दूर तक अनजाने परिणाम हो सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की इन फेंसेस की कहानी सिर्फ दीवारों की कहानी नहीं है। ये इंसान की हिम्मत, जिद और प्रकृति नेचर के साथ उसके अजीब रिश्ते की कहानी है। जिस फैसले पर दुनिया हंसी थी, उसने एक देश की इकोनॉमी को बचाया और साथ ही साइंस को एक अनमोल सबक भी सिखाया। इसने सिखाया कि कभी-कभी अजीब और सिंपल लगने वाले सॉल्यूशन भी काम कर जाते हैं। और इसने ये भी सिखाया कि नेचर हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ी हुई है। हम एक समस्या को सुलझाने जाते हैं और अनजाने में एक नई समस्या या एक नई खोज को जन्म दे देते हैं। आपको क्या लगता है, इंसान और जानवर के इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए ऐसी दीवारें सही जवाब हैं, या इसका कोई और बेहतर रास्ता हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।